हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर वीडियो सीरीज ऑन एआई एजेंट्स। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक एआई एजेंट में कितने तरह की मेमोरीज होती है और उन्हें कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि मेमोरी क्यों ज़रूरी है, एक्सटर्नल मेमोरी एआई एजेंट्स को देना क्यों ज़रूरी है। एआई एजेंट्स जो है एलएलएम्स की कंटेक्स्ट विंडो के कारण लिमिटेड है और हमें अगर ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, जैसे अपनी कंपनी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स या मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर ये सब डेटा स्टोर करना है तो ये सब कंटेक्स्ट विंडो में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत है। तो हमारा आज का टॉपिक यही इस पे होगा कि एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो कितने टाइप की होती है एआई एजेंट्स में और उसका क्या यूज़ होता है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ एआई एजेंट मेमोरी। सो एआई एजेंट में जो मेमोरी सिस्टम है उसे फंडामेंटली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेकेंड कैटेगरी इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, सो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है दैट इज नथिंग बट द कंटेक्स्ट विंडो ऑफ द एलएलएम। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलएलएम का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है इट इज एक्चुअली अ मेमोरी ऑफ एलएलएम, वो एलएलएम की याददाश्त है। तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अब नाम से ही क्लियर है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब उसका जो इनपुट है वो सिर्फ इमीडिएट डिसीजन मेकिंग के ही काम में आएगा। तो जो भी इनपुट हमें इमीडिएट डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए वो हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी या एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो में स्टोर करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में या बाकी वेबसाइट्स अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर एक और टर्म आएंगी, वर्किंग मेमोरी। तो एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो को ही वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी डेटा उसको उस समय लग रहा है काम करने के लिए वो कंटेक्स्ट विंडो में ला करके यूज करता है। अब दूसरी टाइप ऑफ मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसा डेटा स्टोर होता है जो कि मल्टीपल सेशंस में काम आने वाला है। मतलब जरूरी नहीं है कि आज ही काम आए, हो सकता है एक हफ्ते बाद काम आए या एक महीने बाद काम आए या एक साल बाद काम आए। कोई ऐसा डेटा है जो आपको बहुत दिनों के बाद काम आने वाला है या बहुत बार काम आने वाला है, उसको आप लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं। इसका एक सिंपल सा एनालॉजी है, हमारे घर में जो किचन में एक मसाले का डब्बा होता है जो हम लोग गैस के पास में रखते हैं, उसमें रोजाना के यूज होने वाले मसाले हम लोग रखते हैं, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह। अब वो एक छोटा सा मेमोरी सिस्टम होता है। ऐसा ही हमारे पास एक बड़ा स्टोरेज होता है जहाँ इन बड़े डब्बों में लाल मिर्च या मसाले सब रखते हैं, राइट? तो जो हमारा छोटा सा मसालदान है जो हम गैस के पास में रखते हैं वो हमारा वर्किंग मेमोरी है, वो एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट विंडो की तरह है। तो जब हमें उस चीज का काम पड़ता है तब हम बड़े वाले डब्बे से निकाल के उसको भरते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर वापस बड़े वाले डब्बे से निकाल के उसको भरते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये जो हमारा मसालदान है ये एक एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट विंडो की तरह काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का सबसे पहला कैटेगरी है एपिसोडिक मेमोरी। अब ये एपिसोडिक मेमोरी में क्या स्टोर होता है? एपिसोडिक मेमोरी में एलएलएम के पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। जो एलएलएम ने पहले एक्सपीरियंस किए होंगे किसी कंज्यूमर के साथ, किसी कस्टमर के साथ कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो सब एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर होता है। दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं? फैक्ट्स एंड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। इसका मतलब ये कि सपोज आपको एक हॉस्पिटल के लिए एक एआई एजेंट बनाना है ना, जो कि दवाइयाँ सजेस्ट कर सके, कुछ डायग्नोसिस कर सके। तो उसको पहले हेल्थ केयर का डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज देना होगा, उसको पहले ट्रेन करना होगा कि भैया तुम हेल्थ केयर के डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज लो और उसके बाद ही डिसीजन दो। तो वो नॉलेज देने के लिए आपको जो डेटा स्टोर करना पड़ेगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल बुक्स, ये सब कुछ आपको उसमें स्टोर करना पड़ेगा, उसे कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। और तीसरी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म की, वो है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी में प्रोसीजर स्टोर होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस कि भैया कौन सा काम किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम लोग जैसे बाइक चलाते हैं, तो हमें पता है कि कौन से स्पीड पे कितना गियर करना है, अगर स्पीड कम हुई तो गियर कम करना है। ये एक प्रोसीजर है, ये हमारे मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो इसी तरह एक अगर एआई एजेंट को बताना है कि कौन सा काम किस प्रोसीजर से करना है, तो उसके लिए हमें प्रोसीजरल मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग डेटाबेस यूज कर सकते हैं, नॉलेज ग्राफ यूज कर सकते हैं। ये सब एक्सटर्नल मेमोरी है। तो एक्सटर्नल मेमोरी के लिए हमें डेटाबेस या नॉलेज ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट? इनकी डिटेल्स हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।